हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं टू वर्सेस फोर एंड फोर वर्सेस सिंस का इस्तेमाल कि हम कहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोर और टू में कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सेंटेंसेस और मीनिंग नहीं समझेंगे, बल्कि हम ट्रिक भी समझेंगे इसको रिमेम्बर करने के लिए कि हम किस टाइप से इसको रिकॉल कर सकते हैं while मेकिंग सेंटेंसेस easily. So here is a detailed explanation of how to use to, for and since in English along with their Hindi meanings, tricks and examples. So let's start. To versus for. To को यूज हम कहाँ कर सकते हैं, उससे पहले हम मीनिंग चेक करेंगे। हिंदी मीनिंग टू का होता है को या तक। पर्पस क्या है? इंडिकेट्स डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और ए रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन। इंडिकेट्स क्या करता है? डायरेक्शन के लिए करता है। अगर हम किसी डायरेक्शन के लिए सेंटेंस बना रहे हैं तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। डेस्टिनेशन के लिए अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। एंड ए रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या है? यूज टू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोमेंट और गिविंग समथिंग टू समवन। जब हम किसी चीज को किसी को देते हैं तो हम यूज करते हैं टू को, और डायरेक्शन की ओर अगर हम जाते हैं तो हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे टू, और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हो गया? टू, हमारा ऑफिस हो गया। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा डेस्टिनेशन के अलावा डायरेक्शन हो गया, तो हम यूज करेंगे। और किसी के लिए अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट टू माई मदर हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बाजार जा रहा हूँ। सो ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट। और हमारा डायरेक्शन क्या है? गोइंग। सो आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैंने किताब अपने दोस्त को दी, यानी कि हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। सो आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड। उसने प्रबंधक से बात की। सी स्पोक टू द मैनेजर। वहीं पर फोर के यूजेस को भी हम समझेंगे और कहाँ पर यूज कर सकते हैं वो हम ध्यान देंगे। फोर यूजेस, हिंदी मीनिंग इसकी होती है के लिए। पर्पस क्या है? इंडिकेट्स द रीजन, पर्पस और बेनिफिट ऑफ समथिंग। जब भी रीजन आएगा सेंटेंस में, पर्पस आएगा और बेनिफिट ऑफ समथिंग, ये चीजें, ये तीन चीजें जब भी हमें सेंटेंस में अगर हमें हिंट्स मिलेगी या सेंटेंसेस हम इस बेसिस पर बना रहे हैं, रीजन बेसिस पर, पर्पस बेसिस पर या बेनिफिट ऑफ समथिंग बेसिस पर, दैट टाइम पर हम टू का इस्तेमाल ना करके फोर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक को समझेंगे। यूज फोर when you are talking about the reason और purpose behind an action। जैसे किसी भी एक्शन को आप कर रहे हो, किसी रीजन से कर रहे हो, किसी पर्पस से ही कर रहे हो, सो दैट टाइम पर हम यहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग फॉर पार्टी, राइट। आई एम गोइंग फॉर पार्टी फॉर एंजॉयमेंट, राइट। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। यह उपहार आपके लिए है। यह उपहार आपके लिए, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। मैं परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं एग्जाम के लिए क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। सो आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम। वह अपने परिवार के लिए खाना बना रही। किसके लिए बना रही? एक्शन तो खाना बनाना हो रहा है, बट किसके लिए बना रही है? वो अपने परिवार के लिए बना रही। सी इज कुकिंग फॉर हर फैमिली। वहीं पर हम सिंस वर्सेस फोर का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर ये हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम मीनिंग चेक करेंगे। सिंस का यूज होता है जिसके मीनिंग होती है हिंदी में से, और पर्पस क्या होता है? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम फ्रॉम विच समथिंग स्टार्टेड। कोई भी एक पॉइंट जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ है, सपोज दैट ये एक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर से, सो यहाँ पर से यहाँ तक जो आ रहा है, सपोज दैट कोई भी एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है, दैट टाइम पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये कोई भी एक्शन जो कि एग्जैक्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, इवनिंग में स्टार्ट हुआ, 2010 में स्टार्ट हुआ, कोई पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है, दैट टाइम पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। एंड ट्रिक क्या है? यूज सिंस व्हेन यू नो द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। सिंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? व्हेन यू नो द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। जब आप एक्शन के एग्जैक्ट टाइम को अगर आप जान रहे हो तो दैट टाइम पर आप सिंस का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे कि मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ। आई हैव बिन वर्किंग सिंस 9 AM। सो एक्शन कब स्टार्ट हुआ? 9 AM में स्टार्ट हुआ एक्शन,
और वो अभी तक चल रहा है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग एग्जैक्ट पॉइंट हमें एक्शन का पता है, कब है 9 AM। सो यहाँ पर हमने इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया। मैं बचपन से दोस्त हूँ, बचपन से, ये हमारा एग्जैक्ट एक्शन का टाइम है कि बचपन से वो मेरा दोस्त है। सो दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वे बचपन से दोस्त हैं। दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट, वह 2010 से यहाँ रह रही है। सो कोई भी एक्शन जो पॉइंट स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, 2010 में। सो शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। सिंपल हम एक चीज याद रखेंगे, कोई भी एक पॉइंट जो कि एग्जैक्ट पॉइंट है और उस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो कब तक चल रहा है इट डजेंट मैटर, बट कोई भी एक्शन जो एक पॉइंट से एग्जैक्ट टाइमिंग से स्टार्ट हुआ है दैट टाइम पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर फोर का यूज हम तब करते हैं, पहले उससे पहले हम मीनिंग चेक करेंगे। हिंदी मीनिंग है के लिए, फोर का इस्तेमाल हम के लिए करते हैं, बट पर्पस क्या है, रेफर्स टू अ पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। रेफर्स किसके लिए करते हैं, पीरियड और ड्यूरेशन टाइम के लिए यूज करते हैं, बट जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता एक्शन की तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक हम चेक करेंगे, यूज फोर व्हेन टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम समथिंग हैज बीन हैपनिंग, दैट टाइम पर हम यूज करेंगे। बट ये खास करके हम फोर का इस्तेमाल तब करेंगे जब जो एक्शन हुआ है उसके एक्शन के एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं पता है, जैसे कि 2 साल से, अब हमें नहीं पता है कि कौन से 2 साल के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ और पूरे दिन में कौन सा 3 घंटे से काम करे वो हमें नहीं पता, दैट टाइम पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, फोर। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। वे काफी समय से दोस्त हैं बट हमें नहीं पता है कि वो कब से दोस्त हैं। सो दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह 10 साल से यहाँ रह रही है। शी हैज बिन लिविंग हेयर फॉर 10 years। 10 years, बट कौन से 10 साल के बारे में बात हो रही है, किस ईयर के 10 साल के बारे में बात हो रही है, वी डोंट नो। समरी चेक करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, मूवमेंट, डायरेक्शन, रिसिपिएंट। फोर का इस्तेमाल क्या कब करेंगे, पर्पस, बेनिफिट, ड्यूरेशन। सिंस का इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम। फोर का इस्तेमाल करेंगे इन टाइम कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 2 घंटा। सो 2 घंटा क्या हमारा ड्यूरेशन है, 3 महीने ड्यूरेशन है, 4 साल ड्यूरेशन है, 5 महीने ड्यूरेशन है, 2 सप्ताह ड्यूरेशन है, राइट। हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता बट हम ड्यूरेशन हमें पता है, सो ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस ट्रिक क्या है, व्हेन कंफ्यूज बिटवीन सिंस एंड फोर इन टर्म्स ऑफ टाइम आस्क योरसेल्फ, डू आई नो द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम। अगर आप एग्जैक्ट टाइम जानते हैं आराम से आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एम आई टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, अगर आप ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हो सो दैट टाइम पर आप फोर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो यूज द एग्जाम्पल्स एंड ट्रिक्स provided to practice and you will get a better grasp of this commonly confused preposition. So अगर आप प्रैक्टिस करते हो सेंटेंसेस, ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हो, सो आई डोंट थिंक कि आप कभी भी फ्यूचर में कंफ्यूज होंगे इन सारे वर्ड्स से रिलेटेड। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।